इस वक्त खड़ी हूँ, इसके नीचे भी और जाने की गुंजाइश है। ये करीब 8 फीट से अधिक की दरार हो गई है। भूकंप के भी झटके आ रहे थे, इस वजह से लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। काठमांडू की हर कॉलोनी के रिहायशी इलाकों के बीच ऐसा ही नजारा दिखाई देता है। लोग घर बार छोड़कर यहाँ खुले में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पोखरा एयरपोर्ट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हालांकि पोखरा में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ भूकंप की इस त्रासदी से। भक्तपुर में ये 4 मंजिला मकान का मलबा है, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन बॉडी ढूंढने के लिए वहाँ पर नेपाली जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनकी मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर भी आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जल्द से जल्द मदद हो पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। नेपाल की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भूकंप का दर्द इतना ज़्यादा है कि उसे कोई बांट नहीं सकता, लेकिन भारत हमदर्द बनकर उभरा है, सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है, सबसे आगे है मदद करने में। नेपाल के दर्द पर मरहम लगाने में भारत बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है। भारत ने नेपाल के दर्द को अपना लिया है और अपना दर्द बना लिया है। नेपाल की मदद के साथ ही वहाँ फंसे भारतीयों को निकालने का काम भी तेज़ी से चल रहा है। देखिए कैसे। नेपाल की सबसे बड़ी तबाही में ये है सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर। मौसम खराब है, लेकिन वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर लगातार काठमांडू के लिए उड़ान भर रहे हैं। कोई आपदाग्रस्त नेपाल में राहत सामग्री पहुंचा रहा है, तो कोई वहां फंसे भारतीयों को लेकर वापस आ रहा है। वायुसेना का ऐसा ही एक विमान C-17 दिल्ली पहुंचा तो 291 हिंदुस्तानी सुरक्षित घर पहुंचने में कामयाब रहे। कई और प्राइवेट फ्लाइट्स हैं जिससे वहां फंसे लोग वापस आ रहे हैं। लगभग 1500 भारतीय अब तक वापस आ चुके हैं अपने देश। आज सुबह भी यहां पर स्पाइस जेट की एक फ्लाइट आई है जिसमें करीब 200 लोग यहां पहुंचे हैं। आज सुबह तक वायुसेना के विमान काठमांडू के 12 फेरे लगा चुके हैं। खराब मौसम के बावजूद विमानों ने उड़ान भरी है। अभी तक 2500 भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला जा चुका है। नेपाल में भूकंप की आपदा से निपटने में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स अहम भूमिका निभा रहा है। एनडीआरएफ की 16 टुकड़ियां, जिनमें करीब 1000 से ज्यादा प्रशिक्षित लोग हैं, नेपाल भेजे गए हैं। एनडीआरएफ की टीम नेपाल में लोगों को मलबे से निकालने में मदद कर रही है। एनडीआरएफ की टीम काठमांडू के अलावा भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित भक्तपुर और ललितपुर में तैनात है। एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह खुद रविवार से ही काठमांडू में कैंप कर रहे हैं और पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। आज ही कोलकाता से एयर इंडिया के एक विशेष विमान से एनडीआरएफ की 122 सदस्यों की टीम काठमांडू रवाना हुई। टीम अपने साथ बड़ी मात्रा में राहत सामग्री ले गई है। टीम के साथ डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ भी हैं। और राहत बचाव के जितने भी आधुनिक उपकरण हैं सब हमारे पास है। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास पैरामेडिक्स है, हमारे पास फीमेल नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं, हमारे पास स्नीफर डॉग हैं और इमरजेंसी मेडिसिन्स हैं। इस तरह से वेल इक्विप्ड होकर हम पूरे एनडीआरएफ की 3 टीमें अभी रवाना हो रही हैं। भारत के करीब 20 विमान और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। C-130J और C-17 ग्लोबमास्टर 3 का भी इस्तेमाल हो रहा है। वायुसेना के 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। यूपी बिहार से 35 बसें भी राहत कार्य के लिए नेपाल भेजी गई हैं। दिल्ली के पालम एयर बेस से राहत सामग्री लेकर सेना का विमान आज भी रवाना हुआ। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एयरफोर्स का ग्लोबमास्टर जो विमान है वो यहाँ से काठमांडू के लिए उड़ान भर रहा है। दरअसल इस पूरे विमान में राहत सामग्री भरी हुई है, जिसमें दवाइयों और दूध से लेकर लाइफ सेविंग चीजें हैं जो आदमी के दैनिक क्रियाकलापों में शामिल होती हैं। नेपाल के राहत ऑपरेशन में सेना का काम काबिले तारीफ है। दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के साथ साथ सेना की रैपिड एक्शन मेडिकल टीम भी तैनात है। काठमांडू एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर दूर लागनखेल में पहला एड सेंटर बनाया गया है। साफ है, नेपाल को आपदा से निपटने में भारत हर मुमकिन मदद कर रहा है। भारत ने पड़ोसी के दर्द को अपना दर्द बना लिया है। उम्मीद है नेपाल मुश्किलों से जल्द ही निकल आएगा। दिल्ली से राम किंकर सिंह और रजत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
नेपाल में तीसरे दिन भी त्राही त्राही मची है। राहत कार्य जोर शोर से जरूर चल रहा है। भारत पूरी ताकत से, शक्ति से संकट की घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है। राजधानी काठमांडू से लेकर दूर दराज के इलाकों तक राहत का अभियान चल रहा है। आज तक हमारे संवाददाता राहुल कंवल ने भारतीय सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहद करीब से देखा। इस वक्त हम लोग भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर पर सवार हैं, जो कि अभी अभी काठमांडू के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया है। इस विमान पर काफी सारा राहत का सामान है, जो कि उन इलाकों में भेजा जा रहा है जो कि भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हमारे साथ ऐसे नेपाली नागरिक हैं जो कि उन गांवों में रहते हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इन भारतीय वायुसेना के अफसरों की जिम्मेदारी ये है कि इस विमान को और इन लोगों को उस इलाके तक पहुंचाया जाए जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप का प्रभाव हुआ है। इनके साथ डॉक्टर हैं। डॉक्टर के अलावा ये पानी, खाना लेके जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और इस ऑपरेशन के जरिए कोशिश की जा रही है कि पीड़ित लोगों तक ये राहत सामग्री पहुंचाई जाए। इस वक्त हम लोग काठमांडू शहर के ऊपर हैं और आप नीचे देख सकते हैं कि जितने भी खुले इलाके हैं, सब जगह लोगों ने तंबू गाड़ रखे हैं। लोग अपने घर छोड़कर तंबू में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तंबू में रहना ज्यादा सुरक्षित है, बजाय इसके कि वो अपने घरों में रहे। हमने काठमांडू शहर को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब हम लोग काठमांडू घाटी के दूर दराज के उन इलाकों के ऊपर हैं, जहां पर भूकंप की तबाही को आप अपनी आंखों से इस वक्त देख सकते हैं। जिस तरीके से इन इलाकों में इमारतें बनी हैं, जो घर बने हैं, बहुत कच्चे सामान के बनाए गए। इस वजह से वो भूकंप के झटके को बिल्कुल भी सहन नहीं पाए। बड़े शहरों में तो फिर भी जो बिल्डिंग्स हैं वो पक्के मटीरियल्स की बनाई जाती है। इस वजह से काफी हद तक वहां पर नुकसान होने से बच गया, रुक गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का सामान इस्तेमाल हुआ है इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, बहुत ही कच्चा है। और गांव के बाद गांव हमने अपनी आंखों से देखे जो पूरी तरह इस भूकंप से तबाह हो गए। यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि जिस भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में इस वक्त हम हैं, वो लैंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको कोई जगह नहीं मिल रही जहां पर वो आसानी से लैंड कर पाए। काठमांडू के भक्तपुर में तहमला गली मोहल्ला भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हिस्सों में से एक है। इलाके की एक पूरी की पूरी गली भूकंप में ढह गई है। 40 से 50 लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका यहां पर है। राहत और बचाव का काम तो चल रहा है। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। काठमांडू के भक्तापुर के चैमसिंग मोहल्ले में हम हैं, जहां लगभग पूरा का पूरा मोहल्ला खाक में मिल चुका है। आप देख सकते हैं इस मोहल्ले का हाल कि किस तरह जितनी पुरानी इमारतें थी इस मोहल्ले की सब ध्वस्त हो चुकी हैं। चैमसिंग ये मोहल्ला है, लोग जो हैं अपने जिंदगियों को तलाशने में जुटे हैं। इस मोहल्ले में रहने वाले लोग, तकरीबन 300 लोगों की मौत लोग बताई जा रही है। यहाँ पे कई लोग हैं जो इस टूटे फूटे मोहल्ले से अपना सामान बटोर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश प्रजापति। क्या हाल हुआ है इसका? ये सब सखाब है, सब क्या वो पुराना घर तो सब जो खत्म हुआ है। लोग मरे हैं? लोग वही परिवार का परिवार मरा है। और कोई भी थोड़ा सा जिन्ना हुआ तो जिन्ना भी होता है वो सांप में पड़ा है, सांप में तो वो निकालने से मुश्किल हुआ है। क्या लोग अंदर दबे हुए भी हैं? दबे हुए भी, हाँ। कितना वो दबे हुए हैं, वो निकालने के लिए वो 2 दिन 3 दिन हो गया और 3-4 दिन में थे, वो निकालना नहीं सका है। अभी 3-4 दिनों से लोग निकाले नहीं गए हैं, लेकिन लोग अपने अपने घरों से सामान निकालने की कोशिश में जुटे हैं। जिसे जो मिल रहा है 2 दिन बाद भी अपने घरों से अपने सामान को जितना चुन सकता है वो चुनने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं इस पूरे मोहल्ले का हाल। चैमसिंग मोहल्ला है ये, भक्तापुर का इलाका है। और जिस तरह का डिस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर इस भूकंप की त्रासदी ने कई जिंदगियों को ले लिया है। पूरा का पूरा मकान टेढ़ा है, गिर चुका है, ध्वस्त हो चुका है। और जो लोग हैं वो इसके बीच से अपनी जिंदगियां चुनने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि अब भी कई मलबों में कई लोगों की
दफन हो सकते हैं इसके बीच में। आप देख सकते हैं ये पूरा चामसिंग मोहल्ला किस कदर ढह चुका है। जो ये भूकंप का विकराल रूप है, लोग किसी तरीके से अपने अपने सामान को चुनकर निकाल कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए भाई साहब, क्या कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? माटी से। अपने घर से? अपने घर से सामान निकाल रहे हैं? सामान निकाल रहे हैं। अच्छा, क्या मौतें भी बहुत हुई है? लोग मरे? मरा है हमारा दोस्त। अच्छा, क्या उधर 2-3 लोग पूरा है अभी। इस मोहल्ले में रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं जो मलबे में दबे हुए लोगों को ढूंढने की और उन्हें निकालने की कोशिश कर रही हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, चामसिंग मोहल्ला, भक्तापुर, काठमांडू, आज तक। शनिवार को विनाशकारी भूकंप आया और उस वक्त चीख पुकार थी, वो तो शांत हो गई है, लेकिन अब दिल रो रहा है। नेपाल में जिन जिलों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है उनमें पोखरा भी है। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी भी काठमांडू से पोखरा जाने वाले भारतीय सेना के रेस्क्यू विमान में सवार थे। भूकंप की चपेट में आने वाले कुछ लोगों से आज तक ने उनका दर्द साझा किया। राहत और बचाव के काम में सबसे बड़ी चुनौती जो घायल लोग हैं उनको निकालने की है, उनको मेडिकल सुविधा देने की है। और इस वक्त Mi-17 Mi-5 हेलीकॉप्टर में कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ घायल लोग मौजूद हैं जिनको ले जाया जा रहा है। हम उनसे पूछते हैं, कहाँ से आप लोग ये लोग आए हैं? आप लोग कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? हम काठमांडू से आए और पोखरा जा रहे हैं। काठमांडू से आए। तो जब भूकंप आया था तो उस वक्त हम लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए थे और उस वक्त चोट लगा। और तो कुछ नहीं हुआ, बस तो ग्लास सही वो सब टूट गया और लैडर भी टूट गया और अपनी जान बचाने के लिए हम भागे थे, उस वक्त चोट लग गया। माथिबाट झरेर देख सकते हैं लोगों की, फिलहाल लोगों में एक डर है, एक दहशत है और अभी लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ जाना चाहते हैं। उनको सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त मेडिकल की है और उसके अलावा जो खाने पीने की चीजें हैं वो उन तक जल्द से जल्द पहुंचाई जानी चाहिए। कैमरामैन प्रशांत राय के साथ मंजीत नेगी, Mi-17 Mi-5 हेलीकॉप्टर, आज तक। नेपाल का दर्द बांटने में सबसे अहम भूमिका एनडीआरएफ की है और टीमें नेपाल में राहत और बचाव का काम कर रही हैं। दिल्ली से पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारी संवाददाता अनु जैन रोहतगी ने बात की है एनडीआरएफ के आईजी संदीप राठौड़ से। हमारे साथ इस समय आईजी एनडीआरएफ है, संदीप राठौड़ है। सर, जो टीम आपने भेजी गई, अब तक कितनी टीम वहां पर भेजी जा चुकी हैं? तकरीबन 10 टीम अभी काठमांडू में है और ये लोग ऑपरेशन कर रहे हैं जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं। 6 टीम आज कलकत्ता से और बठिंडा से रवाना होने के लिए रेडी हैं और ये तकरीबन शाम तक पहुंच जाएंगे। तो किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है सर? जैसे पहले आपने 10 टीम भेजी और आज आप 6 टीम भेजी है, तो किस तरह से आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है कि कितनी ज़रूरत है? कम्युनिकेशन मतलब रिक्वायरमेंट बेस्ड डिप्लॉयमेंट जो हो रही है। 10 टीम की डिप्लॉयमेंट आज काठमांडू और काठमांडू के आसपास के इलाके में एनडीआरएफ काम कर रही है। नेपाली अथॉरिटियों ने एक जॉइंट कंट्रोल रूम और ऑपरेशन कमांड सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पे नेपाली मिलिट्री इज़ द ओवरऑल सुपरविजरी ऑफिसर्स एंड डिप्लॉयमेंट। तो उन्होंने हमें 10 जगह बताई हैं। हमारे अलावा अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी और टीम्स भी वहाँ पहुँच चुकी हैं, तो जहाँ वो हमें बताते हैं हम वहाँ पे जाते हैं।